इसलिए प्रेमी सैनिकों, हमें आपको चाहिए कि बच्चे परिवार को सत्संग में ले जाएं। तो ये जो है आपका जो 27 तारीख को यानी कि 11:30 बजे से सत्संग होगा। आप लोग जो है कि अपना नहा धो करके अपना यानी साफ सफाई करके बच्चे परिवार को कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे परिवार को भी सत्संग में ले चलिए। आप 1-2 गाड़ी बना लीजिए। जो कोई गरीब है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक गुरु भाई का फर्ज होता है कि अच्छा यानी सलाह दे। मान लीजिए 10 गुरु भाई है, कोई इसमें 2 आदमी गरीब भी है, कोई अपने गृहस्थ आश्रम से लाचार है, उनके हाथ में रुपया पैसा नहीं है, वो पैसे की वजह सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं। आपके पास है तो मौका मिला है, भाई चलो आप टेम्पल बना दो और कहो भाई चलो पैसे नहीं कोई बात से बैठ के चलो, आपको कोई रुपया नहीं लगेगा। जो कोई गरीब है, कोई लाचार है, वो बैठ करके उसमें चला जाएगा, आपका सेवा बन जाएगा। उनके पास जो होगा 10, 20, 50 आपको दे देगा, आप उसको रख लो, बाकी घाटा बेटा लगा दो। अगर टेम्पल कर लिए तो आप अकेले अगर जाना चाहते, अकेले जाओगे अकेले ही लाभ मिलेगा, लेकिन 10 लोग को लेके जाओगे तो 10 लोग भी लाभ पाएगा। इसलिए प्रेमी सैनिकों, ये जो कार्यक्रम नजदीक में आ रहे हैं, यानी सतीश जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइएगा, ये संदेश मैं आप तक लेके आया हूँ। बाकी जो है मथुरा आश्रम का यानी हर कार्यक्रम की भांति इस कार्यक्रम में भी प्रसाद यानी कि आपके बीच में आया हुआ है। इस प्रसाद को आप जो है कि इसको खा मत जाइएगा, इसको खाइए और इसको यानी घर में रख दीजिए। गुरु महाराज की वचन है, गुरु महाराज ने कहा मथुरा की प्रसादी ले जाकर तुम घर में रख देते हो और वहाँ चींटी चूहे खा जाते हैं, उनको लाभ मिल जाता है, तुमको लाभ नहीं मिलता है। तो उनको इस तरह गहने की भांति जिस प्रकार यानी रुपये पैसे सोना चांदी यानी तिजोरी में छुपा के रखते हो, जिस तरह बराबर उसमें निगरानी रखते हो कि कोई यानी चोर चुरा न ले जाए, उससे यानी कि ज्यादा इस पे निगरानी रखो और इस प्रसाद को बराबर घर में रखो। कभी मुसीबत आवे संकट आवे, 2 दाना यानी कि हाथ में लेकर जय गुरुदेव बोल के उसको खा लो, तुरंत लाभ मिलेगा। अभी की यानी बात है, बहुत सारे लोग कहते भाई मथुरा में पावर है ही नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मथुरा में पंकज जी के पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन अभी सामने की बात आपको घटना घटी है, जब स्वामी जी महाराज शरीर को त्याग दिए, आश्रम पे बड़ी विपत्तियां आ गई। उस समय में बिजली भरने के लिए भी पैसे नहीं था, जब संस्था यानी लॉक हो गया था और यानी कि सारा बैंक या अकाउंट लॉक हो गया था, उस समय में एक प्रेमी थे यानी उत्तर प्रदेश के, वो उनके बच्चे बीमार थे, इतने बीमार थे कि उठना बैठना मुश्किल था, बेड पे सोते थे तो करवट नहीं ले पाते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जब दिल्ली गए, दिल्ली में भर्ती हो गए, भर्ती होकर के जब वहाँ पे डॉक्टरों ने 8 लाख रुपए करीब 5 या 8 लाख ऐसे कुछ माने रुपया वहाँ फरमाए, जो कि दिल्ली में बहुत बड़ा यानी कि अस्पताल है। उसमें जब यानी फरमाए तो उन्होंने घर पे आके कुछ जमीन बेचे, कुछ कर्जा लिए और 8 लाख रुपया तैयार कर लिए। तैयार करके जब यानी मरीज के पास पैसे पहुंच गया और यानी कि पैसे यानी वहां रख करके और वो कुछ दवा या कोई काम के लिए बाहर गए, इतना ही देर में वो मरीज सोया हुआ था और मरीज के सामने कोई साधु आता है और आके कहता है, अरे बेटा तू सोया क्यों है, अरे तू जा पानी पी, जो तुम्हारे पास दवाई है तू जय गुरुदेव बोल दवाई खा ले, और तेरे ऑपरेशन में जो है 8 लाख रुपया जो डॉक्टर फरमाया है, ते पैसे डॉक्टर के मत देना, अरे तुम्हारी ऐसे ठीक हो जाएगी, नहीं विश्वास है तो जांच करा लेना कल और ये पैसा ले जाकर मथुरा आश्रम पे दे देना, वहाँ काम आ जाएगा और आपको यानी बीमारियां कट जाएगा। अब बेचारा उठ करके और जा करके वहाँ पे नलका में पानी पी रहा था। अब उसका जो पिताजी आया और कह रहा, वो देख कर चुप्पा, कहे कि अरे भाई ये जो है कि सप्ताह हो गया और ये उठ बैठ नहीं पाता है, करवट नहीं ले पाता है, सोए सोए खाता है और भाई ये उठ करके पानी पी रहा है। अब उनको कहा भाई तुम उठा कैसे, तुम तो यानी करवट नहीं लेते थे। तब वो लड़का ने मुस्कुरा के कहा कि पापा एक साधु बाबा आए थे और साधु बाबा, हम सो रहे थे, हमको नींद आ गया था, उसी नींद में हमको एक साधु बाबा आए और हमारे पास बैठ के गए, बेटा तू सो क्यों रहा है, अरे तू दवाई जा खा,
और जो तुमको यानी कि डॉक्टर 8 लाख रुपए फरमाया है वो पैसा मथुरा आश्रम पर जाके दे देना, तुम्हारी यानी ऑपरेशन सब ठीक हो जाएगा, जाके तुम जांच करा लेना। अब वो सत्संगी तो थे ही, अब यानी कि वो जा करके यानी कि डॉक्टर से जांच कराए तो कोई बीमारी नहीं। तभी उनको यह जांच फांच कराने में यानी 5-10 हजार रुपया लगा। वो तुरंत मथुरा आश्रम आए और आकर के यानी पूज्य महाराज जी के हाथ में 8 लाख रुपया दे दिए और दे करके फिर यानी वो चले गए। फिर उसी गांव का दूसरा सत्संगी कोई गया, आके गांव में हल्ला कर दिए। अब कोई दूसरा सत्संगी गया, अब वो जाके कहा कि भाई ऐसी बात है तो हम डायरेक्ट पंकज जी महाराज से पूछ लेते हैं। उन्होंने जाके पंकज जी महाराज से कहे कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात गांव में सुने, सही बात है? तो पूज्य महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा भाई बात ऐसी है कि आश्रम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है, हमारा आश्रम नहीं है, हम तो इनका देख रेख करते हैं। और ये जब बातें हुआ तो हम गुरु महाराज से रो रहे थे कि भाई बिजली बिल कैसे भरा जाएगा। सारे प्रेमी यानी कि इधर उधर भाग गए। स्टेशन पे लोग रोकने के लिए भाई मथुरा मत जाओ, गोली चल रहा है, बंदूक चल रहा है, बहुत तरह तरह से लोग रोक रहे थे। हमने जाके गुरु महाराज के मंदिर में जाके रोया और रो करके यानी कि आए कैसे बिजली भरना है, बिजली वाला दौड़ रहा है, पैसा है नहीं। अब रोए, अब देखो गुरु महाराज ने 8 लाख रुपया सुबह भेज दिए। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज अपना काम स्वयं करते हैं। इसलिए प्रेमी सैनो हमें कभी भी भाव ये नहीं लाना चाहिए कि मथुरा दरबार यानी कि उनकी बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ महापुरुषों ने 60 साल तक यानी वहाँ तपस्या की, यानी वहाँ सप्ताह यानी 7-7 दिन तक यानी साधन भजन लोग करते थे। चुप नहीं, यानी जब साधन भजन होता था सारे मेले के लोग भरे रहते थे, पास वाले को पता नहीं कि इस बाउंड्री में कितने लोग हैं। यानी सत्संग खत्म, सब अपने बाउंड्री के अंदर। ऐ प्रेमी सैनो, ऐसी पवित्र भूमि को, ऐसा पवित्र स्थल को हमें आपको यानी मन में यानी गलत भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो मालिक की बहुत यानी कर्म भूमि है। और अभी इस बार हम लोग को खेतौरा जाने का मौका मिला, वहां भी जाके देखे। आप कभी मौका मिले खेतौरा जाके देखिए, वहां जहाँ बाबा जी की जन्म हुआ है वो जो कुआं है, वो कुआं का महत्व क्या है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यानी अपने मुखार बिंदु से कहे कि मेरा जन्म इसी कुएं के ऊपर हुआ है। और इस कुएं का यानी जो अमृत जल है, कितना भी बीमार है, कितना भी मुसीबत में है, अगर ये अमृत जल को यानी मुख पे रख लेगा उसकी बीमारियां कट जाएगा। आगे भविष्य में देश विदेश के लोग आएंगे और ये अमृत जल को यानी अपने अपने घर पे ले जाके रखेंगे। ऐ प्रेमी सैनो, उस अमृत जल का खूबी क्या है कि उस जल को लाओ घर में, आप 5 साल तक रखो, वो उसमें बदबू तक नहीं आएगा, न वो स्वाद में आपको कोई कमी आएगा। बहुत सारे प्रेमी गुरु महाराज के समय से वो अमृत जल ला के घर पे रखे हुए हैं। ऐ प्रेमी सैनो, यानी जहाँ जन्म हुआ गुरु महाराज का, वो पवित्र भूमि के जाके देखिए, यानी बीच यानी पतार में यानी जंगल में, वहाँ दूर दूर तक गांव आपको दिखाई नहीं देगा। उस यानी भूमि पर बाबा जी का जन्म हुआ है, वो पवित्र भूमि है। वहाँ जाके देखिए गुरु महाराज का यानी मंदिर जीते जागते बैठ के बनवा दिए, और वहाँ बनवा करके उस पर बैठ करके उस पे यानी वहाँ भजन करके अपने हाथों से मेहनत किए और कहे कि मेरा जन्म यही हुआ है। ऐ प्रेमी सैनो, वो भूमि का भी हमें आपको दर्शन करके देखिए क्या लाभ मिलता है। कहने का मतलब है जब हम आएंगे जाएंगे तो लाभ मिलेगा। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि पूज्य महाराज जी ने आपके लिए निमंत्रण भेजे कि भाई 28 नवंबर से यानी 2 दिसंबर तक दादा गुरु जी महाराज का भंडारा होने जा रहा है, जो कि उसमें पूज्य यानी दादा गुरु जी का और पूज्य स्वामी जी महाराज का यानी दया आपको मिलेगा, यानी दोनों महापुरुषों की दया का प्रसाद मिलेगा। तो इसमें आप चूकिएगा नहीं। ये यानी कि 28 नवंबर से यानी कि 2 दिसंबर तक ये कार्यक्रम का डेट आपको मिला है। पूज्य महाराज जी ने ये प्रार्थना किए हैं कि आप लोग हमारा निमंत्रण गांव-गांव, समाज, परिवार, हर मानव जाति तक पहुंचा दो कि ये संत समागम लगने जा रहा है। इसमें आपको जीवन की मुक्ति और सच्चे गुरु की दया आपको मिलेगा। इसमें आप पधारिए। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जो सुनने और सुनाने में, कहने और यानी सुनने में जो भी त्रुटि हो गई होगी उसके लिए आप एक पूर्व भाई समझकर हमें आप क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो प्रेमी शरणों 27